बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की चोटी में बसा एक गांव था जिसका नाम बर्फपुर था। यहाँ हर साल कड़ाके की ठंड पड़ती थी। अरे बाप रे बाप, आज तो जबरदस्त ठंड पड़ रही है। ये ठंड तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। भाई, कहीं हम इस बर्फ में जम ही न जाए। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़कर ही मानेगी। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इतनी ठंड लग रही है कि रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। बस दिल करता है कि पूरा दिन गर्मा गर्म चाय पीते रहें और कहीं जाने की जरूरत ही न पड़े। उसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जहां रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश एक गरीब मजदूर था जो अपनी पत्नी सुनीता और 2 छोटी बेटियों पूजा और राधा के साथ शहर के एक कोने में बनी झुग्गी में रहता था। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करता था और जो थोड़ा बहुत कमाता था उसी से घर का गुजारा चलता था। ठंड का मौसम आ चुका था और इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही तेज थी। लेकिन रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने परिवार के लिए गर्म कपड़े या रजाई खरीद सके। रात का वक्त था, बाहर ठंडी हवा चल रही थी और उनकी झुग्गी के अंदर भी ठंड का असर महसूस हो रहा था। उनके पास सिर्फ एक पतली सी चादर थी जिसे सुनीता ने अपनी बेटियों पर डाल दिया था। रमेश और सुनीता ठंड में सिकुड़ते हुए बैठे थे। सुनीता ने एक पुरानी साड़ी ओढ़ रखी थी, लेकिन वह ठंड से बचने के लिए काफी नहीं थी। सुनीता ने धीरे से कहा, सुनते हो, अगर हमारे पास और रजाई होती तो कितना अच्छा होता ना। फिर हमें इतनी ठंड नहीं लगती। इस वक्त मुझे इतनी ठंड लग रही है कि तुम सोच भी नहीं सकते, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें भी ठंड लग रही होगी, बस तुम बोल नहीं रहे। काश हमारे पास रजाई न सही लेकिन कुछ लकड़ियाँ ही होती तो हम उन्हें जलाकर थोड़ी गर्मी ले लेते। कम से कम बच्चों को भी थोड़ी राहत मिल जाती और ये सर्द रात इतनी मुश्किल न लगती। सुनीता, तुम ऐसा मत बोलो, वरना मैं भी हिम्मत हार जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और घर के लिए कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर हम अपनी झोपड़ी को थोड़ा गर्म कर पाएंगे और बच्चों को भी थोड़ी राहत मिलेगी। रात के अंधेरे में रमेश अपने पुराने जूते पहने कांपते हुए बाहर निकला। गलियां सुनसान थीं, लोग अपने गर्म घरों में दुबके हुए थे, लेकिन रमेश को अपने परिवार की चिंता थी। भाई, अगर तुम्हारे घर में कुछ फालतू लकड़ियां हो तो मुझे थोड़ी दे देना। मेरी बीवी और बच्चे ठंड में तड़प रहे हैं। हमारी छोटी सी झोपड़ी इतनी कमजोर है कि अंदर तक ठंडी हवा आ जाती है। कृपा करके मेरी थोड़ी मदद करो। अरे भाई, मेरे पास कोई फालतू लकड़ियाँ नहीं है। जो भी है वो मेरे अपने घर के लिए ही हैं। तुम्हें हर बार मदद चाहिए होती है, लेकिन मैं हर बार नहीं दे सकता। जाओ, जाकर इस बार कहीं और